सो दैट्स वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन, ठीक है। देन आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा, ठीक है, और ये भी जावा को रोबस्ट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। सो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल मतलब क्या, जब हम बात कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड में, वहाँ पे हमने बोला था प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म मतलब हमने बोला था कि दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो व्हाट इज़ मीन बाय देन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आर्किटेक्चर मतलब अगर आपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन देखा आपके सिस्टम का, सो आपकी अगर विंडोज सिस्टम की अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो क्या रहती है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है, ठीक है। कुछ जनों की 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है, ठीक है। सो इसको कहा जाता है आर्किटेक्चर ऑफ आवर सिस्टम और मशीन, ठीक है। सो हम कह रहे हैं कि जावा का जो कोड है, जावा का जो मतलब जावा जो है वो क्या है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है। मतलब क्या, कि अगर आपने जावा का कोड बनाया 32 बिट सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सिस्टम पे, अगर आप उसको एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं 64 बिट वाले पे, ठीक है, मतलब 32 बिट में मैंने बनाया जावा का कोड, और उसको एग्जीक्यूट जो है उसकी जो बाइट कोड फाइल है वो एग्जीक्यूट करने कहाँ पे लेके गए आप, 64 बिट वाली ऑपरेटिंग सिस्टम के मशीन पे, तो हमें वही आउटपुट मिलेगा जो जो हमें 32 बिट पे आउटपुट मिल रहा था, सेम आउटपुट मिलेगा मुझे 64 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे। वाई, बिकॉज अब देखो सी में क्या होता था, अगर आपको याद है थोड़ा, तो हमने देखा था कि अगर सी में सपोज 60 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन है, ठीक है, वहाँ पे अगर मैं इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ, सो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर वेरिएबल कितनी बाइट की मेमोरी लेता है, 2 बाइट की। लेकिन अगर मैं वही सी का कोड, सेम कोड अगर मैं बनाता हूँ सपोज 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है, सो वो जो इंटीजर वेरिएबल होता था वो कितनी साइज लेता था, वो साइज लेता था 4 बाइट की, बराबर। मतलब सेम सी का कोड अगर मैं रन करूँ 16 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और वहाँ पे अगर मैं एक इंटीजर वेरिएबल बनाए तो वो कितनी साइज लेगा, 2 बाइट। लेकिन सेम कोड अगर मैं 32 बिट या 64 बिट के सिस्टम पे लेके जाऊँ और इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करूँ तो वो कितनी साइज लेगा, 4 बिट, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है ना, कि 16 बिट में आपने जो मशीन मतलब जो कोड लिखा उसमें आपने एक नंबर बनाया जो 2 बिट में स्टोर्ड होता है, बराबर। लेकिन अगर आपने वो कोड बनाया रहता था 32 बिट के ऊपर, तो इंटीजर वेरिएबल जगह लेता था 4 बिट। सो 4 बिट मतलब स्पेस ज़्यादा है, तो एक वो बड़ा नंबर स्टोर कर पाएगा। लेकिन अगर वही कोड अगर आप 16 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना एग्जीक्यूट करने जाए, और आप एक बड़ा नंबर कोई स्टोर करना जाए जो स्टोर्ड हो रहा था 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटीजर वेरिएबल में, वो साइज की कमी के वजह से स्टोर नहीं हो पाएगा सी लैंग्वेज का, कौन से सिस्टम पे, 16 बिट के, ठीक है। सो यहाँ पे सी जो है वो आर्किटेक्चरल डिपेंडेंट थी। मतलब आर्किटेक्चर अगर वो 32 बिट का आर्किटेक्चर पे हम सी का कोड लिख रहे हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएगा 32 बिट पे, ठीक है। लेकिन जावा के केस में ऐसा नहीं है। जावा का कोड आप 16 बिट पे यूज़ करो, 32 बिट पे यूज़ करो, या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा का कोड लिखो, वहाँ का जो इंटीजर वेरिएबल होता है वो डिफ़ॉल्ट साइज लेता है कितनी की, 4 बाइट की, ठीक है। मतलब आप कोड 16 बिट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाओ, 32 बिट वाले या 64 पे, वो इंटीजर वेरिएबल जो है उसकी जो साइज़ रहेंगी वो कितनी रहेंगी, बाय डिफ़ॉल्ट 4 बाइट रहेंगी। सो आपका कोड जो है वो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल हो जाएगा। आप कोई भी बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके जाओ, आपका कोड जो है वो वही आउटपुट देगा जो आपको 16 पे मिल रहा था, सेम आउटपुट 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगा, सेम 64 पे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट जावा इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।